हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपके पास ऐसा आईफोन है जिसका स्क्रीन पासकोड आप भूल चुके हैं और स्क्रीन पे अक्सर लिखा हुआ आता है आईफोन अनअवेलेबल या आईफोन डिसेबल्ड, क्योंकि कई दफ़ा हमें एप्पल आईडी नहीं आ रही होती या गलत पासवर्ड डायल करते रहते हैं, घर में बच्चे डायल करते रहते हैं, तब भी आईफोन अनअवेलेबल या आईफोन डिसेबल्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह अगर आपका आईफोन रिमोट मैनेजमेंट वाला लॉक लग जाता है या एप्पल आईडी का पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करने लगे हैं, पासफैब की तरफ से आता है आईफोन अनलॉकर, जिससे ये जो सारे मसले मसाइल है ना आपके आईफोन के, जो आप लॉक भूल गए हैं, स्क्रीन लॉक हो सकता है, एप्पल आईडी का पासकोड हो सकता है, रिमोट मैनेजमेंट वाला लॉक हो सकता है, इन सारी चीजों को अनलॉक कर सकते हैं। कहीं पे भी वीडियो पसंद आए तो बाय द वे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। ऐसे वीडियो पे लाजमी कमेंट किया करो, क्योंकि इससे आइडिया होता है कि आपको मोबाइल फोन्स के अलावा जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उनकी वीडियोस भी अच्छी लगती हैं और मैं इस तरह की वीडियोस भी बनाता रहूंगा। अब वैसे तो ये वाला सारा प्रोसेस करना काफी ईजी है, लेकिन दो से तीन चीजें आपने मेक श्योर करनी है। एक तो जो आपका इंटरनेट है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि अच्छी स्पीड वाला हो, क्योंकि जो डाउनलोडिंग फाइल होती है ना, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट iOS 26.5 की फाइल डाउनलोड करता है तो उसको डाउनलोड होने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि डाटा जो आपका है ना आपके स्मार्टफोन का, वो इरेज हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान, तो इस चीज़ से आपको ओके होना पड़ेगा अगर आप अपना आईफोन अनलॉक करना चाहते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस केबल के साथ आपने अपना आईफोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है ना, मेक श्योर करना है कि वो केबल सही हो, मतलब बार बार हिल ना जाए, क्योंकि अगर हिल जाती है तो प्रोसेस फिर शुरू से स्टार्ट होगा तो मोबाइल फोन आपका स्टक हो सकता है। अच्छा, पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है पासफैब की, यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट किस्म के टूल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे काम का क्योंकि आईफोन अनलॉकर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी स्टेप्स हैं। यानी कि आपने अपने आईफोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर लैपटॉप में डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं। 2 से 3 स्टेप्स में हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी टाइप के पासवर्ड हैं, स्क्रीन अनलॉक है, एप्पल आईडी अनलॉक करनी है, रिमोट मैनेजमेंट वाला है, बाईपास करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ये होना चाहिए कि जो भी आपके पास लैपटॉप है, चाहे विंडोज़ है चाहे मैकबुक है, उसके ऊपर आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिंक बाय द वे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको चाहिए केबल, जिससे अपना आईफोन अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। जब आपका आईफोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। कुछ ऐसा मेन्यू है यहाँ पे, सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है अनलॉक iOS स्क्रीन, यानी कि टच आईडी, फेस आईडी वगैरह इस तरह का कोई लॉक लग गया है, जो स्क्रीन पे पासकोड लगा होता है, उसको अगर आप भूल गए हैं और आईफोन अनलॉक करना है तो वो यहाँ से होगा। नीचे एप्पल आईडी का पासवर्ड भी है, यानी कि अगर आप एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, एप्पल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव एप्पल आईडी पे क्लिक करना है। और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट वाला एमडीएम लॉक लगा हुआ है आपके स्मार्टफोन पे, तो बाईपास एमडीएम का ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह डिसेबल कर सकते हैं फाइंड माई को, ये नया आया है वर्जन इस पासफैब आईफोन अनलॉक में। और उसके अलावा रिमूव स्क्रीन टाइम पासकोड, कई दफ़ा हम स्क्रीन टाइम लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर करते हैं तो वो वाला पासकोड आ जाता है। तो क्योंकि हमारा ये है अनलॉक iOS स्क्रीन, क्योंकि आईफोन अनअवेलेबल और आईफोन डिसेबल तब लिखा हुआ आता है जब आप बार बार घर में बेशक मोबाइल पड़ा है, बच्चे मिलाते रहते हैं ना गलत पासकोड, तो तब आ जाता है। अच्छा जी, अनलॉक प्रोसेस करने से पहले 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। एक तो आपका आईफोन जो है ना वो चार्ज होना चाहिए, 80-90% तक चार्ज कर लें। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास डाटा बैकअप हुआ है तो ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है आपका डाटा उड़ जाए, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो आईफोन आपका कनेक्ट हो गया, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मेरे पास ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है तो आईफोन 8 एंड अबव वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास आईफोन 7 प्लस है तो अलग से ऑप्शन दिया गया है, अदर डिवाइस है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आईफोन के अलावा आईपैड टच वगैरह के लिए भी ये वाला ऑप्शन मौजूद है। तो एक बार कनेक्ट हो गया, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट जो फाइल है ना वो डाउनलोड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी iOS 26.5 चल रहा है तो सॉफ्टवेयर फाइल डाउनलोड करेगा, तकरीबन 8-10 GB की होगी। वो डाउनलोड होने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, पूरा प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद आपका जो आईफोन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है, यानी कि जस्ट आपने कनेक्ट करना है और जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते जाना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो पेड है, लेकिन विंडोज़ और मैकबुक पे आप इसको फ्री ट्रायल ले सकते हैं, फ्री डाउनलोड इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कॉमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन पे लिखा हुआ गया है आईफोन अनअवेलेबल या आईफोन इज़ डिसेबल्ड, तो इसको कैसे अनलॉक करना है, या एप्पल आईडी का पासवर्ड हम भूल गए हैं, अब एप्पल आईडी को कैसे रिमूव करने, नहीं एप्पल आईडी लगानी होती है, या किसी का पहले आप फ़ोन ले लेते हैं उसकी एप्पल आईडी लगी हुई है, वो लॉग आउट करना भूल गया है और आपने लॉग आउट करनी है, अपनी लगानी है, तब भी ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला सॉफ्टवेयर आपके काफ़ी काम आ सकता है। अगेन इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस इस सॉफ्टवेयर के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। आप इनके ऑनलाइन रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग है। यानी कि आपके आईफोन पे कोई भी
मसला है ना, ये वाला सॉफ्टवेयर इजीली सॉल्व कर देगा और आपको कोई भी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका आईफोन अनलॉक हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के साथ। मजीद इसकी फीचर्स वगैरह पढ़ना चाहें या और टूल्स आप चेकआउट करना चाहें तो इनकी वेबसाइट पासफैब आईफोन अनलॉक चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपने कभी ओपन करने की ट्राई की है। अगर ट्राई किया है तो कौन सा सॉफ्टवेयर ट्राई किया है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।